जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ में 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने एक लिया हुआ है 140, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट है ये। तो 140 को कैसे करेंगे हम लोग? 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? यहाँ देख रहे हैं हम लोग जीरो है, तो जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से ये डिविजिबल होगा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 7 जा 14, ज़ीरो। फिर 2 से करेंगे, फिर जीरो आया है तो 2 से करेंगे, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10। फिर 35 आया। 35 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं? 5 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं? तो 3 डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 और 3 को ऐड करिए। 5 और 3 ऐड करने पे 8 आ रहा है। 8 3 के टेबल में नहीं आता, ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम लोग 5 को देखेंगे, तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा ये। तो 5 के टेबल में कितनी बार में? 5 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1 जा। तो हमारा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग ट्री मेथड से भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? तो 140 को हम लोग बॉक्स बना लेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, दूसरा 2 बॉक्स बनाएंगे, हमेशा 2 पार्ट में ही बांटेंगे। तो यहाँ 2 से डिविजिबल होगा कितनी बार में? तो 70 बार में। ठीक है, फिर 70 को हम लोग काटेंगे, इसका 2 पार्ट बनाएंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? फिर 2 से डिविजिबल है 35 टाइम्स में, फिर 2 पार्ट 5 और 7। तो हमें क्या मिला? 140 इज इक्वल टू ये 2, फिर ये 2, फिर ये 5 और फिर ये 7। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, ये भी हमारा यहाँ पे भी आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं इसमें इसी के। तो सेम मेथड करेंगे, 3 8 2 5 फैक्टर करते हैं। यहाँ देखेंगे वंस प्लेस पे 5 है तो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो हम लोग 3 से देखते हैं, 3 का ट्रायल करते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे? वही काम, सब कुछ सारे डिजिट को ऐड करेंगे, जोड़िए। 8 2 10, 5 15 और 3 18। 18 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 21, तो 3 7 जा 21, नज़दीक 22 के नज़दीक 21 ही है। 1 बचा, 3 5 जा 15। और फिर देखते हैं 7 2 9 1 10, 10 और 5 15। 15 हुआ तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 का टेबल कितनी में पढ़ेंगे? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब देखते हैं हम लोग फिर ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं कटेगा तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 1 प्लस 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होती है? 1 प्लस 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 5 के टेबल में 5 8 जा 40, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 1 प्लस 5 है, तो 5 के टेबल में 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 17 से डिवाइड हो जाएगा 1। क्या आ गया हमारा? 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, 3 8 2 5 और यहाँ भी और कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको बॉक्स बनाइए, 2 पार्ट, ये ट्री मेथड है, ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल था कितनी बार में? 1 2 7 5, बस यही उतारते जाना है। उतार सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फिर 3 से डिविजिबल होगा कितनी बार में? 4 2 5 बार में। फिर
दो पार्ट कितनी बार में? 5, 85, फिर ये 5, 17, फिर तुम्हारा क्या हो गया आंसर? 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये भी प्राइम नंबर ही है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं किसी भी गिवन नंबर का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।